हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि इसमें सारी की सारी जनरल चीजें बताई गई हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं फिजिकल एक्टिविटी के बारे में, और नर्स को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और नर्स को फैमिली को भी बतानी चाहिए चीजें कि परिवार को घर पर एक बड़े बुजुर्ग पर्सन का किस तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, तो वो सारे के सारे कुछ जनरल पॉइंट ही हैं इसके अंदर, जो इन्होंने बताया कि न्यूट्रिशन का प्रॉपर ध्यान रखेंगे आप, पर्सनल हाइजीनिक जो चीजें होती है, इन्वायरमेंटल जो हाइजीन चीजें होती है, उनका सबका ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छी पर्सनल अपीयरेंस रखनी है ताकि दिखने में अच्छा लगे, जैसे कि अच्छे से कपड़े पहनना, डेली शेव कराना यानी कि दाढ़ी वगैरह कटवाना और हेयर कट रखना। ठीक है, अपीयरेंस अच्छी लगेगी तो उसे खुद में अच्छा लगेगा। प्रोवाइड करना है एडुकेट टाइम और रेस्ट और स्लीप। ठीक है, तो सारी की सारी जो उसको समय मिलना चाहिए, जितने देर सोना, जितने देर रेस्ट करना, वो सारी की सारी प्रोवाइड करना है। असिस्टेंस करना है मीटिंग और एक्टिविटी और फिर डेली लिविंग। तो जो रोजमर्रा की होने वाली जितनी भी हमारी एक्टिविटी है वो सारी की सारी आपने करानी है। एडीएल जरूरी होता है, तो ये नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हॉस्पिटल में, अगर बड़ा बुजुर्ग कोई है तो उसके प्रति किस तरीके से वर्क करना है। फिजिकल एक्टिविटी में एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइज जो है पेशेंट की करानी है, और डेली उसको वॉक कराना, जॉगिंग कराना हेल्थ के हिसाब से, और पार्टिसिपेशन करना आउटडोर और इंडोर गेम जो है उसमें भाग लेना, और जो हाउस होल्ड वर्क है वही घर पे अगर कोई काम करने के लायक वो है और कर सकता है तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बोलना। ये घर वालों से, फैमिली रिश्तेदारों से बोलनी होती है चीजें, और इंक्रीज करना है पार्टिसिपेट करने के लिए भी। जो एक्टिविटी है जो वो कर सकता है तो उसको जरूर एनकरेज करे कि आप ये कर सकते हैं, आप ये करो। ठीक है, रिहेबिलिटेशन ऑफ द फिजिकली हैंडीकैप्ड, और किसी भी तरीके की अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड अपाइज है तो उसकी पुनर्वस्था यानी कि उसको सही कराने के लिए प्रोसेस करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भैया हम इसमें देखेंगे मेंटल हेल्थ को लेकर के। तो मेंटल हेल्थ में आपने जो सबसे पहले यूज करना है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, की भी बातचीत जो हमारी होती है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, आप उसकी बातें समझ सके और आप उसका समाधान कर सकें। तो इसमें सबसे पहले जो क्लाइंट का निक नेम अगर है तो मतलब कि अगर किसी भी तरीके का निक नेम है तो वो बुलाकर वो लेकर आप बोल सकते हैं। अच्छे तरीके से सारी की सारी बातें समझनी है। ठीक है, तो हमारी जो सारे के सारे जो इंट्रोडक्शन होते हैं, जो विजिटर वगैरह होते हैं उनसे भी बात करनी है। क्लाइंट से बात करने से पहले जो विजिटर वगैरह है या फिर रिश्तेदार जो मिल रहे हैं उनसे भी बात करनी होती है। इंकरेज करना है क्लाइंट टू आस्क क्वेश्चन ऑफ द क्लियर डाउट। तो अगर क्लाइंट किसी भी तरीके का या जो पेशेंट है या बुजुर्ग पर्सन है उससे किसी भी तरीके के सवाल करता है तो उसके सारे के सारे संदेह खत्म करने हैं आपने। और क्लाइंट टू डेट टाइम, अगर क्लाइंट डे टाइम और जो अगर पूछना चाहता है कुछ भी तारीख वगैरह पूछ रहा है आपसे, दिन पूछ रहा है, वार कौन सा, तो वो भी आपने इसको बताना है। एडुकेट करना, सारा का सारा एक्सप्लेन करना है, ट्रीटमेंट वगैरह जो हो रहा है उसके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो भी पेशेंट के आगे एक्सप्लेन करना है आपने। और जो विजिटर जो मिलने आते हैं पेशेंट को, जो अगर कोई मिलने आता है तो इफ इट इज नोट ऑफ द कंटामिनेटेड, अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन फैलने का खतरा नहीं है तो आप उनको आराम से उनको मिलने देंगे। और अरेंज फॉर समवन रिमेनिंग विद द क्लाइंट, प्रिवेंट बर्डन एंड द लॉननेस, अगर पेशेंट जो है बहुत ज्यादा अकेलापन और बहुत ज्यादा बोझ फील कर रहा है तो उसके पास कोई ना कोई छोड़ सकते हुए घर का बंदा कोई एक रह सकता है। और प्रोवाइड रीडिंग मटेरियल वगैरह, अगर पढ़ना में इच्छुक है, बुक्स वगैरह पढ़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग क्लाइंट को इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, और अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि ऑडियो विजुअल कुछ सुनना पसंद करता है, रेडियो है, टेप रिकॉर्ड है, टीवी वगैरह है, तो वो पेशेंट के लिए आप कर सकते हैं अरेंज। ठीक है, और आपने क्या करना, रिक्रिएशन फैसिलिटीज जो ग्रुप होते हैं यानी कि मनोरंजन के जो साधन होते हैं वो भी आप अरेंज कर सकते हैं। थेरेपेटिक टच जो हमारा होता है प्रोपार्ट ऑफ द फेजिलिटी, यानी कि समय समय पर डॉक्टर से जो मीटिंग होती है वो भी कराते रहना जरूरी होता है, और जिसमें हमारा ह्यूमरस जो हमारी सिचुएशंस होती है, सीवियर एंड द आउटलेट ऑफ इनर टेंशन ऑफ एंजाइटी एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव टाइमली एंड द टेस्टफुल मैनर। तो आपने वही अच्छी तरीके से क्रिएट करना है सभी तरीके की, अगर किसी प्रकार की बेचैनी है, चिंता है, तनाव है, तो उन सभी चीजों से बाहर निकालना है पेशेंट को, और अच्छे तरीके से टाइमली और टेस्टफुल मैनर यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से शालीनता से आपने पेशेंट से बात करनी है। और आपने अवॉइड करना किसी भी तरीके का पेशेंट को कमेंट करना, क्रिटिसिज्म करना, यानी कि उसकी बातों को काटना, उसे गलत ठहराना, तो इस तरीके के पॉइंट आपने बिल्कुल भी नहीं करने हैं। और हैंडीकैप्स वगैरह है अगर कोई पेशेंट तो उसको हेल्प करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो इसमें हमारा बताया गया गिव रिकॉग्नाइज व्हेन द क्लाइंट हैज डन यही टास्क है। तो वही अगर पेशेंट ने किसी भी तरीके का टास्क कंप्लीट किया है तो आपने उसको बढ़ावा देना, जैसे कि शाबाशी देते हैं ना, सराहना करते हैं, तो वो आपने करनी, जैसे कि इसने कोई एक्सरसाइज कंप्लीट की है या पहले जो मूवमेंट नहीं कर पा रहा था वो मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, या फिर वो अपना फीड वगैरह अच्छे से, न्यूट्रिशन वगैरह अच्छे से ले रहा, तो वो सारी की सारी चीजों में इसको बढ़ावा देना है। प्रोवाइड करना है क्लाइंट को उसकी अगर कान की सुनने की मशीन है या फिर उसका चश्मा है या फिर उसके जो नकली दांत हैं, डेंचर जो होते हैं, तो उसके सेल्फ स्टीम यानी कि आत्मविश्वास बढ़ता है, उसे अच्छा लगता है क्योंकि वो जो बोल रहे हो सुन पा रहा है, देख पा रहा है अच्छे से आपको, और अच्छे से खा पा रहा है, तो इसमें उसका आत्मसम्मान बढ़ता है, तो वीकनेस जो है पेशेंट की कम होती है। तो आपने मीट करना है नीड द क्लाइंट हु एवर अनइम्पोर्टेंट चीजें जो होती हैं किसी प्रकार की, अगर ऐसी भी जरूरत आपको लगता है कि पेशेंट को इस चीज की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर भी वो चीज की डिमांड कर रहा है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसकी जरूरत को पूरा करें। ठीक है, और सोशल एक्टिविटीज की तरफ पूरा ध्यान देना, आपने इंक्रीज करना है कि पार्टिसिपेट करे सोशल एक्टिविटी के अंदर, कोई मीटिंग है, कोई बर्थडे पार्टी है तो वो जरूर जाए उसके अंदर। ठीक है, और एंजॉय करे।
और दूसरा आपने अरेंज करना है पार्टिसिपेट रिलीजन के हिसाब से, यानी कि धर्म के हिसाब से, अगर वो अपना पार्टिसिपेट करना चाहे चर्च रिलेटेड एक्टिविटी, यानी कि चर्च है, मंदिर है, मतलब किसी भी तरीके की एक्टिविटी करना चाहे तो वो जाए वहाँ पर। और प्रोवाइड करना है आपने मीटिंग, फ्रेंड्स वगैरह से मिलने की भी परमिशन आपने देनी है। उसके फ्रेंड्स वगैरह है तो प्रोवाइड करें भाई, एक दूसरे से मिलवाएं, इंट्रोडक्शन कराएं तो फ्रेंड्स फिर बन जाते हैं एक दूसरे से। तो आपने प्रोवाइड करना है रिक्रिएशनल फैसिलिटी, मनोरंजन के साधन जो है वो भी आपने उपलब्ध कराने हैं। टेलीविजन है, टेलीफोन वगैरह है, ये भी उपलब्ध कराएं ताकि प्रियजनों से उसकी बात भी हो सके और टीवी वगैरह देख के अपना टाइम जो है वो स्पेंड अच्छा कर सके। और इनफ फ्रीडम जो है वो देना है, अगर उसकी हेल्थ अलाउड करती है तो रूम से बाहर जाने की परमिशन भी देनी है अपने पेशेंट को। अरेंज करना है जैसे कि पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट अगर पॉसिबल है, अगर वो शरीर से ठीक है तो पार्ट टाइम काम करने की भी अनुमति जो है वो देनी है और अरेंज भी करानी है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट इसमें आ गया है कि आपने कौन कौन से बचाव करने पड़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ द एक्सीडेंट, की पेशेंट को भी, यानी कि बुजुर्ग पर्सन जो होता है उसको किसी प्रकार की चोट न लगे तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो प्रिवेंशन फॉर द फॉल, सबसे पहले गिरने से बचाना है। फ्लोर पे स्लिप ना हो जाए पेशेंट, इस बात का ध्यान रखना है। अगर पानी गिरा हुआ है, ठीक है, आइदर द लिविंग रूम एंड द बाथरूम, ठीक है, रहने वाले रूम में या बाथरूम में कहीं भी गीला है तो वहां पर पेशेंट का ध्यान रखना है। आपने अरेंज करना है वॉक असिस्ट, अगर उसे वॉक कराने के लिए कोई जा रहा है तो या तो आप साथ रहेंगे या फिर कोशिश करेंगे कि वॉक करने जा रहा है पेशेंट तो उसके साथ जाएं ताकि वो गिरे ना और चोट ना लगे। और अरेंज करना है समवन ऑफ द कंपनी इन द क्लाइंट, की कोई ना कोई जो है पेशेंट के साथ रहे, वो अकेला ना रहे। ठीक है, आपने अलाउ करना है बाथ, रिवर और पॉन्ड्स, यानी कि नदी, तालाब या किसी ऐसी जगह पर स्नान करने के लिए मना कर देना है कि पेशेंट को इस जगह पर नहीं भेजना है। और जो है प्रोवाइड करना है आपने लाइटिंग वगैरह ऑफ द स्टेयर्स, तो जो हमारी सीढ़ियां वगैरह होती है वहां पर लाइट यानी कि रोशनी का प्रबंध पूर्ण रूप से होना चाहिए। यूज लो हाइट कोट एंड क्लाइंट गेट इन द आउट ऑफ द कोट, यानी कि पेशेंट का जो बेड है या उसकी खाट है वो थोड़ी सी नीचे होनी चाहिए ताकि पेशेंट को उतरने चढ़ने में दिक्कत ना आए। और फिटिंग वाले जो शूज हैं वो यूज करने हैं, लूज चप्पलें या लूज जो हमारे शूज होते हैं वो नहीं डालने होते हैं क्योंकि इससे चोट लग सकती है पेशेंट को, अवॉइड करना है। हाई हील के शूज वगैरह भी नहीं डालने होते हैं। और आपने पेशेंट को सारी की सारी बताना है कि साइड रेलिंग वगैरह जो है वो होनी चाहिए ताकि पेशेंट जो है गिरे नहीं और उसे उठने और बैठने में हेल्प मिल सके। इंक्रीज करना है आपने स्पेक्युलस, अपने पेशेंट को बताना है कि वो चश्मा जो है लगाकर रखें। और नेक्स्ट आपने रोकथाम करने, गिरने से रोकथाम करने के लिए पेशेंट की इफेक्टिव एंड ड्रग्स कॉजिंग ऑफ द ऑर्थोस्टैटिक ऑफ हाइपोटेंशन, तो वही उस तरीके की हमारी जो मेडिसिन या किसी तरीके के जो ड्रग्स होते हैं जिनसे बीपी कम हो जाने की वजह से गिरने का डर रहता है तो उसका भी ध्यान रखेंगे आप। इंस्ट्रक्शंस देंगे पेशेंट को, पूरे पूरे निर्देश देने आपने। और रिश्तेदार जो होते हैं उनको भी बताना है कि पेशेंट को गिरने से बचाने के लिए जो रिस्क टाइम होता है यानी कि किसी भी प्रकार का खतरा आपने नहीं लेना है। थोड़ा बहुत अगर वो बीमार हो गया है, अनफैमिलियर है इन्वायरमेंट के हिसाब से, या चेंज ऑफ द मेडिकल, दवाइयाँ चेंज करने के लिए, ये चीजें आप समय समय पर चेंज करनी है। यानी कि उसके सारी की सारी चीजों पे उसकी जो थोड़ी बहुत जो हेल्थ की प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट चेंज करने की दिक्कत है, वियरिंग न्यू, अगर उसका चश्मे, नए चश्मे की अगर उसको जरूरत है, उसकी दवाइयाँ चेंज करने की जरूरत है तो इस तरीके से उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज लाना जरूरी है ताकि जो आने वाले जो खतरे हैं उनसे बचा जा सके। तो इसमें प्रिवेंशन फ्रॉम द बर्न एंड द स्केल, तो भी जलने से बचाने के लिए इसमें चेक करना, आपने टेम्परेचर चेक कर लेना है बाद बिफोर द अलाउिंग ऑफ क्लाइंट टू टेक बाथ, जब पेशेंट नहाने जा रहा है तो उससे पहले उसके पानी का टेम्परेचर जरूर चेक कर ले ताकि वो झुलसने या जलने से बच सके पेशेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने हर चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भी आपने सारी की सारी चीजों से बचाना है, टेक ऑल प्रिकॉशंस, तो भी आपने सारे के सारे प्रिकॉशंस देने हैं जो कि पेशेंट को जलने और झुलसने से बचा सके। जो भी एप्लीकेशंस आप करते हो यानी कि हॉट वाटर बोतल वगैरह होती हैं या हॉट पैड होते हैं उनका बहुत ही सोच समझकर और अच्छे से टेम्परेचर चेक करके इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इसमें आ जाता है प्रिवेंट पॉइजनिंग, तो जहरीली या विषैली चीजों से किस तरीके से बचाएंगे आप पेशेंट को। आप जो एक्सीडेंटल जो हमारा जो पॉइजनिंग जो चीजें हो जाती है कि पॉइजनिंग अवे फ्रॉम द ईच ऑफ द एज, तो यहाँ पे ने जो अचानक से या फिर गलती से होने वाली जो पॉइजनिंग के जो खतरे होते हैं उनको टालने के लिए जो आपने क्या करना है, पॉइजन वगैरह जहरीली चीजें जो होती हैं एजिड पर्सन से उन चीजों को रखना है दूर, उनकी पहुंच से दूर रखना है। ठीक है, और जो नेवर की पॉइजनिंग नियर द मेडिकेशन, तो दवाइयां जहाँ रखी जाती है ना वहाँ पॉइजनिंग की कोई भी चीज नहीं रखनी है। जहाँ पर आपका जो वहीं पर खाने पीने का सामान रखा हो वहीं पर आपने दवाइयां रख दी, तो ऐसा आपने नहीं करना है। पॉइजनिंग विद लेवल, और जो पॉइजनिंग की जो चीजें होती हैं उन पर लेवल लगा के रखना है ताकि पता चल सके कि नहीं ये चीज जो है ये जहरीली है। ठीक है, तो आपने एक्सीडेंटली जो रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेट ऑफ द मेडिकेशन, जो दवाइयां अगर गलत एडमिनिस्ट्रेट कराई जाती है उनकी रोकथाम करनी है। और जो प्रिस्क्राइब की गई है दवाइयां किसी भी पर्सन को, member of the house who is responsible for the care of client in hospital situation, it is the responsibility of nurse, तो भी घर में भी जो मेंबर होता है जो ऐसे इंसान को ये सारी चीजें बतानी है जो कि जिम्मेदार है, पेशेंट को दवाइयां देता है और पेशेंट की केयर करता है। ठीक है, तो उसको सारी चीजें बताई जानी चाहिए कि दवाइयां जो है वो गलत तरीके से और गलत टाइम पे प्रोवाइड नहीं करनी है, आपने हर समय का डोज का और आपने हर चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। और हॉस्पिटल में जो सारे के सारे प्रोसेस किए जाते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्स की होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाता है हेल्थ टीचिंग, तो हेल्थ के बारे में क्या सिखाना है पेशेंट को, तो भी हेल्थ के बारे में क्लाइंट को और उनके रिलेटिव को सभी को बताना होता है। उनको बताओगे कि एवरी क्लाइंट जो है उसको एजुकेट करने की जरूरत होती है।
ठीक है, बीमारी की चीजों को रोकने के लिए और प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, तो हेल्थ सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है उसके लिए सबसे पहले जो है उनको टीच किया जाता है, सिखाया जाता है कि बीमारी से किस तरीके से बचेंगे और कौन कौन से प्रयास करने चाहिए। तो रेगुलर फिजिकल एग्जामिनेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जैसे कि बीपी चेक करना जरूरी होता है। तो इसमें पेशेंट या तो अपना खुद कर सके, पेशेंट खुद नहीं करता तो ये रिलेटिव जो रिश्तेदार हैं, घर वाले, उनको ध्यान रखना है। टीकाकरण जो है पेशेंट का, वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन सब वो टाइम पे होना चाहिए और टाइम पे ही सारी चीजें हों। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई आपने सारा का सारा जो दवाइयाँ देने का जो पर्पज वगैरह होते हैं, किस उद्देश्य से दवाइयाँ दी जा रही है, क्या इलाज हो रहा है, दवाइयाँ कौन सी दी जा रही हैं, और सारी की सारी ऑब्जर्वेशन जो रिपोर्ट होती है फिजिशियंस के द्वारा, ये सारी की सारी बता देनी है। ठीक है, और रिलेटिव्स वगैरह को या फिर पेशेंट को रेगुलर एग्जामिनेशन, जैसे कि आंखों का, कान का और दांतों का और कैंसर साइट है, वो सारे के सारे रेगुलर चेकअप कराने जरूरी होते हैं। सेफ्टी मेजर जो है वो देखने जरूरी होते हैं, जैसे कि गिरने से बचाने के लिए या फिर पॉइजनिंग या जहरीली चीजों से जो बचाव होता है वो सेफ्टी मेजर जरूर रखें। गुड हेल्थ हैबिट्स, तो भी अच्छी आदतें जैसे कि स्मोक वगैरह ना करना। डायबिटिक पेशेंट को, डायबिटिक क्लाइंट जो होता है उसको उसी तरीके की डाइट देनी। किसी को शुगर है तो उसको शुगर की जो डाइट होती है, हमारी जो डाइट बनाई जाती है स्पेशल शुगर की मात्रा कम करके, तो वो वाली जो डाइट होती है प्रोवाइड करनी है। तो ये अच्छी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए सारी चीजों को आपने जानना जरूरी है। पेशेंट खुद कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो उसके रिलेटिव्स या फैमिली को चीजें समझाई जाती हैं। एक्सरसाइज जो है वो प्रैक्टिस, योगा या कुछ भी करें तो उसमें आपने कंट्रीब्यूट करना है। गुड हेल्थ के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपने सहयोग देना है और उनकी हेल्प करनी है, उनको इंक्रीज करना है एक्टिविटी करने के लिए। रिहेबिलिटेशन सर्विस में क्या जाता है, अगर स्पीच थेरेपी है या फिर हमारे रिक्रिएशनल है, एक्यूपेशनल थेरेपी, इन सभी थेरेपी में पुनर्वस्था स्थापित करने में हेल्प करनी है। ये अगर घर पे कर रहे हैं तो फैमिली मेंबर करेंगे, अगर हॉस्पिटल में हो रही है तो नर्स डेफिनेटली इन सभी चीजों में उनकी हेल्प करेगी। ठीक है, प्रोड्यूस टू कैरी आउट ऑफ होम, और ये सारी की सारी जो चीजें, ये सारे के सारे जो प्रोसीजर हैं, अगर ये घर पर किए जा रहे हैं, जो प्रोसीजर घर पर किए जाएंगे तो इसमें क्या होगा, इंफेक्शन इंजेक्शन जो होते हैं वो इंसुलिन फॉर द डायबिटिक क्लाइंट, जैसे कि डायबिटिक क्लाइंट को इंसुलिन के इंजेक्शन घर पर दिए जाते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये घर पर भी ऐसे ही प्रोसीजर कंप्लीट करने हैं आपने। फीडिंग की जो चीजें, व्हेन द क्लाइंट कैन नॉट टेक फूड ओनली, और फीडिंग की चीजें हैं वही वो भी प्रोवाइड करनी है, अगर पेशेंट मुंह से नहीं ले सकता है तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि माउथ से अगर ओरली खाना नहीं खा सकता तो फीडिंग ट्यूब वगैरह का जो चीजें हैं वो भी आपको या तो नर्स करेगी, और अगर घर में पेशेंट तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ जो है प्रोसीजर के लिए प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए गाइडेंस दी जाती है। या फिर फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हमारे होते हैं उसमें अरेंज किया जाता है, जैसे कि पार्ट टाइम जो क्लाइंट को, अगर क्लाइंट हेल्दी है तो उसको पार्ट टाइम जॉब करने या पार्ट टाइम जॉब अरेंज करा सकते हैं यहाँ पे। और इसमें पेंशन वगैरह है क्लाइंट की, एम्प्लॉयमेंट की, तो उसके लिए आप उसकी पेंशन के लिए बोल सकते हैं कि भाई इसकी पेंशन हो सकती है, क्योंकि उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम फिर नहीं रहेगी। और अगर फंडिंग की जरूरत है, अगर क्लाइंट को नीड है पैसों की, अगर पैसों की जरूरत है तो उसमें फंडिंग एजेंसी या सोशल वर्कर जो होते हैं उनसे मिलना है। यानी कि नर्स का काम है, घर वालों का काम है कि अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो इन लोगों से, जो फंडिंग एजेंसी होती है या फिर सोशल वर्कर होते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं, हेल्प को ठीक करने के लिए। और जो सारी पेंशन वगैरह अगर नहीं बनी हुई है तो उसकी पेंशन वगैरह बना सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी दी जाती है। और कुछ जो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनको वैसे ही पेंशन मिलती है, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो पेंशन नहीं बनी है तो पेंशन दिला सकते हैं, क्योंकि उसकी पेंशन अगर मिलेगी तो फाइनेंशियली कुछ हद तक अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सकते हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन और कुछ बातें थी जो बुजुर्ग पर्सन के साथ किस तरीके का बिहेवियर, किस तरीके से उसकी हेल्थ का ध्यान रखना है, किस तरीके से आपने उनका ख्याल रखना है, तो सारे के सारे पॉइंट इसके अंदर आ चुके हैं हमारे। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है ये यहीं पर होता है खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।